अचिंत शक्ति नाम में विराजमान, मतलब तुम सोच नहीं सकते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान का नाम है, बस जपने लगो। का तात्पर्य होता तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। अरे जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम जपक, तो और तो बात है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो और शक्ति की क्या बात। और भगवान भी नाम की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गाए। वो कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए अचिंत शक्ति। स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे तो वो नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम जापक भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है, तो अचिंत शक्ति नाम की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप का जो अभ्यास है वो अचिंत शक्ति को जागृत करता है। थोड़ा बारा तो लगभग जो थोड़ा सात्विक है वो तो जपते हैं करते हैं, पर बात बनेगी निरंतरता में। कोई श्वास टूटे ना छूटे ना नाम में, राधा राधा राधा, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, इसमें और साधन नहीं होने वाले, पक्का। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो अन्य कोई साधन इतने प्रबल कलयुग में सिद्ध नहीं हो जाते कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। इसलिए नाम जप, जैसे यज्ञ है भगवान की प्राप्ति का उपाय है। बताओ, पहले राक्षस लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए हड्डी या मांस डाल देते, थोड़ा वो भ्रष्ट हो गई यज्ञ। अब आप घी बाजार से खरीदो और उसमें चर्बी मिली हो तो यज्ञ होगी नहीं। सामग्री कहां से आएगी? यज्ञ सामग्री जौ धान्य आदि जो पवित्र चाहिए। अब केमिकल डाले जाते हैं अनाज प्रकट करने में, वो पवित्र थोड़ी माने जाते हैं। ऐसे केमिकल, ऐसी खादें हैं जिनका रस जाता है उसमें, वो अपवित्र हैं। इसीलिए बड़े बड़े रोगों की बाहुल्यता देखो हो रही। हविष्यान्न दूषित है तो हम कैसे यज्ञ करें? कलयुग में यज्ञ सिद्धि बड़ा मुश्किल है भाई। बड़ा शुद्ध घी हो और शुद्ध हविष्यान्न हो और शुद्ध मंत्र बोलने वाले हो, शुद्ध मंत्र हो, आराधना तप हो, तब यज्ञ तो बड़ा कठिन। अच्छा, ध्यान आंख मूंद के देख लो, अंधकार के सिवा क्या दिखाई देता है? शांत होके बैठो तो प्रपंच पूरा चलने लगता है अंदर, क्या ध्यान लगेगा? सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा होती थी, और द्वापर परिचर्यायाम भगवान की सेवा विधान, सेवा पद्धति। अब आप बाजार से मिठाई लेने गए हो, सैकड़ों लोग वहां खरीद रहे हैं। बेचने वाला कितना हाथ पवित्र है, पवित्र उससे मतलब नहीं। बनाने वाला हो सकता है मसाला सुपारी खा के बीड़ी पीते हुए बना रहा हो, क्या स्थिति है पता नहीं। तो अमनिया जो ठाकुर जी की पूजा के लिए भोग चाहिए, जो वस्त्र चाहिए, जो सामग्री चाहिए, बड़ा मुश्किल है पवित्र मिलना। अब लघु शंका करके दुकानदार आया, अब हाथ धो के आचमन करके ये प्राय खड़े खड़े लघु शंका की और आके फिर तो अपवित्रता अगर वस्तुओं की है तो हम कैसे ठाकुर को सेवा करके रिझा लें? पवित्र पदार्थ दूध ले रहे हैं हम और उसमें केमिकल्स का बना हुआ है, पनीर ले रहे हैं, कौन सा भोग लगावें? हर घर में गाय तो नहीं पाली जा रही, नहीं तो सेवा कोई बिरला ही नहीं, तो अब कहाँ सेवा भाव कि हर घर में 2-4 गाय हैं और उनको अब तो आधुनिकता, ट्रैक्टर का जमाना, तो हम भगवत सेवा के बल से भगवान को प्राप्त कर ले, ये भी बड़ा कठिन हो गया। ये द्वापर में था, द्वापर में परिचर्यायाम। अब एक उपाय रह गया है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का जप और कीर्तन यही मंगल करेगा। इसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। चाहे भीतर से चाहे बाहर से, दोनों जगह से तुम परम पवित्र हो जाओगे यदि नाम चल रहा है। कृष्ण कृष्ण श्याम।